सो आगे अब हमारा, अब मतलब क्योंकि अब आपको चीज थोड़ी सी क्लियर हो गई है, तो ये मैंने कर लिया, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कलर, ग्रीन कलर में, क्या यार ये काम हमने कर। अच्छा, अब हमने जाके करना है प्रोडक्ट कटिंग, कैटेगरी, कंटेनर, डिपार्टमेंट, आइटम आईडी और आइटम। ठीक है, और ये दो जो मेरे थे क्वेश्चन मार्क, इनको भी मैं शामिल कर लूंगा। अगर तो मुझे लगा कि ठीक है तो मैं इधर रखूंगा, नहीं तो फिर मैं वापस इसको डिलीट कर दूंगा, वो मसला तो नहीं है। तो मेरे पास क्या करना है, मैंने, आप वापस आते हैं, मैंने करना ये है कि मैंने इधर आना है, दोबारा मैं जाऊंगा पीछे सुपर स्टोर पे, दोबारा क्या करूंगा, इसकी कॉपी बनाऊंगा, रेफरेंस करूंगा, इस कॉपी को उठा के डेटा मॉडल में लाऊंगा और इसको क्या नाम दूंगा, प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया जी। तो प्रोडक्ट के टेबल में एक तो मेरे पास है कैटेगरी, कंटेनर, और कौन कौन से कॉलम है जी, डिपार्टमेंट, आइटम आईडी, आइटम, ये 5। और जो दो के ऊपर जो सवालिया निशान था वो है प्रोडक्ट बेस मार्जिन और यूनिट प्राइस। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये है कि आप यहां पे गो टू कॉलम में जाएं। ठीक है, सॉरी गो टू कह रहा हूं, ये इसमें होम में जाके चूज कॉलम, चूज कॉलम में जाएं और जो आपने सेलेक्ट करने हैं उनको क्लिक कर दें, और जो छोड़ने हैं उनको उड़ा दें, या आपकी अपनी चॉइस है, आप जिधर से आपको आसान लगे। ठीक है, तो कैटेगरी, कंटेनर, उसके बाद क्या है डिपार्टमेंट, उसके बाद आ गया आइटम आईडी, आइटम, उसके बाद आ गया क्या कहते हैं प्रोडक्ट बेस मार्जिन, उसके बाद आ गया यूनिट प्राइस। प्रॉफिट भी होना चाहिए इसमें। तो नहीं, प्रॉफिट पे तो हमारा सबका इत्तेफाक था ना कि ये प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो, पीछे होगा तो प्रॉफिट प्रॉफिट भी का चेंज हो तल्लुक तो उसके जाएगा। साथ। जी, मार्जिन अगर चेंज होगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा। ये और प्रॉफिट भी प्राइस शामिल चेंज कर, होगी तो। प्रॉफिट भी शामिल कर लेते। ठीक हो गया जी, आपके कहने में मैंने प्रॉफिट भी शामिल कर। और अब हम आते हैं रिमूव कॉलम में, और मैं कहता हूं यार रिमूव अदर कॉलम्स, इनको रखो बाकी सबको उड़ा। तो इसने क्या किया, इसने ये 8 कॉलम रखे। ठीक हो गया जी, बाकियों को उड़ा दिए। ये स्टेप हो जाए तो प्लीज मुझे बता दें कि ये स्टेप भी हो गया है। पहले तो हम इन तीनों का जरा मसला हल करते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट के साथ हैं कि नहीं। अगर तो ये प्रोडक्ट के साथ हैं तो इसका मतलब है कि मैं यहां से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं तो इनकी वैल्यूज प्रोडक्ट के साथ ही स्टैटिक होनी चाहिए। यही यही चीज थी ना, ऐसे ही है। यस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार, यहां पर मैं आइटम आईडी में गया और मैंने सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ना, सेलेक्ट ऑल यहां पे खत्म किया, 10003 को सिलेक्ट करता हूं, तो देखता हूं कितने रिकॉर्ड है इसके। यहाँ मेरे पास 10003 के 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यार 10003 के लिए प्रोडक्ट बेस मार्जिन, यूनिट प्राइस और प्रॉफिट तीनों सेम है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि क्या ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं, एक प्रोडक्ट को देख के तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस आता हूं, मैं कहता हूं अच्छा यार हम एक और प्रोडक्ट उठा लेते हैं, 10012। ठीक है, प्रोडक्ट 10012, उसका नाम भी सेम, उसका बेस मार्जिन भी सेम, उसकी यूनिट प्राइस भी सेम, उसका प्रॉफिट डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट की तो छुट्टी होगी ना, प्रॉफिट तो क्या, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट पे भी हो गया तो मतलब कहानी खत्म होगी। मतलब अगर किसी एक प्रोडक्ट पे भी अगर ये चीज हो गई तो प्रॉफिट तो चेंज हो रहा है ना। मेरे पास 10 लाख प्रोडक्ट्स भी हों, किसी एक पे भी चेंज हो गया तो मैं उसको, उस इसके लिए मुझे मल्टीपल रोज रखनी पड़ेगी, तो मैं तो प्रॉफिट को तो नहीं रख सकता। सो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट की कहानी तो खत्म होगी। ठीक है, बट हम कहते हैं अच्छा यार और भी कुछ देखते हैं प्रोडक्ट्स। लेट्स से मैं 2-3 इकट्ठे सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि मेरे पास जरा छोटी विंडो आ जाए। लेट्स सी के प्रोडक्ट बेस मार्जिन और यूनिट प्राइस में भी ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जनाब, तो पहले हम क्या करते हैं, बल्कि एक मिनट एक एक ही करते हैं, इस तरह जरा देखना मुश्किल हो रहा है। 10020 सेम है, 10021
सेम है। 10022, ये तो खैर था ही प्रोडक्ट एक। अच्छा, एक और काम करते हैं कि पहले हम जाके देखते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स किस प्रोडक्ट के, यानी हम जरा दो तीन बड़े प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं ना, ताकि हमें जरा आसानी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आइटम को, ये चीज फॉलो कर रहे हैं जी सारे लोग? ये बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसी कोई ऐसा बंदा जिसको अभी तक समझ में ना आई हो कि हमने प्रॉफिट को क्यों निकाला है इसमें से? कोई ऐसा बंदा है जिसको ये बात समझ में ना आई हो? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? ठीक है। जी तो सर। मैं भी यहां पर प्रॉफिट को भी यहां पर जाके रिमूव कॉलम्स में से रिमूव कर दूं। ठीक हो गया। अब मेरे इन दो के ऊपर मेरे आप चल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं यार ऐसा करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट उठाते हैं जिस प्रोडक्ट के हमारे पास ज्यादा रिकॉर्ड्स हो। तो मैं जाऊंगा कॉलम प्रोफाइलिंग एंटायर डेटा सेट पे सिलेक्ट की मैंने, और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने जाके किया, और सॉरी कॉलम प्रोफाइल को जाके मैंने किया। तो ये मुझे बता रहा है क्या यार, जो ये कॉलम है ना 11166, इसकी 27 वैल्यूज है। फिर उसके बाद 10849 की 26 वैल्यूज है। एक एक करके इनको कर लेते हैं। 11166, ठीक है जी। मैं कहता हूं 11166, मैं कहता हूं ओके। तो ये देखें जनाब, 11166 की प्रोडक्ट बेस मार्जिन की सारी वैल्यू सेम है, और यूनिट प्राइस की सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि हम कहीं अपनी जो इनिशियल हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके करीब करीब पहुंच रहे हैं कि यार 27 दफा ये अपीयर हो रहा है, और सेम ही इसकी प्रॉफिट मार्जिन भी है और यूनिट प्राइस भी है। तो लेट्स सी, दो और प्रोडक्ट जो हाई उसके ऊपर थे उनको देख लेते हैं। दूसरा नंबर किसका था जी? 10849, ये 26 दफा अपीयर हो, 10849, 10849, ओके। और ये 26 दफा भी अगर आप जाके देखें तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स में इसकी प्राइस भी सेम नजर आ रही है, और बेस मार्जिन भी सेम नजर आ रहा है। ठीक है, और इससे पहले भी जो हमने देखे थे। तो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एंड देन वी कैन से कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें लग रहा है कि ठीक है। 11093, 11093, 11093, ये देखें जनाब, 11093 में जाके हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या हो गई बताएं जनाब, दसो। कंफर्म होगी। क्या कंफर्म ठीक होगी? सर, ये तो मार्जिन अलग अलग है। भाई यहां चेंज हो गया है, ये देखें, दिस इज डिफरेंट। कंसिडर एग्जांपल। ठीक है, ये वैल्यू चेंज है 0.72 एंड 0.77। सो इट मींस के प्रोडक्ट का बेस मार्जिन भी चेंज है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं? कि अगर अब मैं कहता हूं कि यार मैंने प्रोडक्ट का बेस मार्जिन जो है ये रखना है, तो मुझे ये दोनों रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। तो मेरे डायमेंशन के टेबल में मेरे प्रोडक्ट के दो रिकॉर्ड्स तो नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? सो इट मींस के प्रोडक्ट का बेस मार्जिन प्रोडक्ट के अलावा भी किसी चीज की वजह से चेंज हो रहा है। सो इट मींस कि हम प्रोडक्ट के बेस मार्जिन को भी इस टेबल में नहीं रख सकते। वी विल हैव टू एक्चुअली गो एंड वी विल एक्चुअली गो एंड रिमूव दिस कॉल। समझ आ रही है जनाबे वाली? बात की समझ आ रही है सब लोगों को कि नहीं आ रही? यस, नो, डोंट नो? सर हमें ये फिर कितने चेक करने पड़ेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 चेक किए और उसमें सिमिलर हो। देखें, अगर तो जैसे मैंने भी आपको बताया था ना कि अगर तो आपने इसको 100% वेरीफाई करना है तो आपको सारे करने पड़ेंगे, वरना आसान तरीका है आपके पास। आसान तरीका क्या है? व्हाट इज द इजी वे? आसान तरीका यही है कि भाई जिस पे आपको कुछ थोड़ा सा शक है उसको उठा के आप फैक्ट में डाल दें।
ओके, ठीक है, उसको फैक्ट में डाल दें। तो मैंने यहाँ पर फैक्ट में ही डाले हुए थे ना ये दोनों। यूनिट प्राइस मुझे भी लग रहा है कि यार ऐसे है, लेकिन बात आपकी ठीक है कि हो सकता है यूनिट प्राइस भी कहीं पे ऐसा ही हो। तो हमने क्या करना है, हमने यूनिट प्राइस, प्रॉफिट और प्रोडक्ट बेस मार्जिन को फैक्ट में रहने देना है। और एक और वजह भी है इसकी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। तो अगर न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं तो हमें फैक्ट टेबल में उनको रखने में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम कहते हैं ठीक है यार, वहां पर पड़े रहे, कोई प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन है तो ये कौन सा कुछ स्पेस ले रही है। ये बात क्लियर होगी जी सबको या नहीं हुई? दसो जी। होगी। तो मैं यूनिट प्राइस को भी यहां से रिमूव कर रहा हूं, और मैं इनिशियली जो मैंने 5 रखे थे ना, 6 जो रखे थे 5 कॉलम, मैं उन्हीं को यहां पे रख रहा हूं। ठीक है जी, जो मेरे पास 5 कॉलम थे। अब अगेन, अब हमने क्या करना है, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉलम इसमें से ऐसा होगा कि जिसके ऊपर हमें लगेगा कि यार ये प्राइमरी की है, ये जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी। तो वो कौन सा है जी? 1263, 1263। ठीक है, यहां पर 17, यहां पे 7 है और यहां पे 3 है। ठीक है, 17, 7, 3, 1263, 1263। तो अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा क्योंकि न्यूमेरिकल कॉलम है, मैं इस पे जाता हूं, राइट क्लिक, रिमूव डुप्लीकेट्स। मैंने डुप्लीकेट्स उड़ा दिए। क्या मेरी यहां पर कोई इंफॉर्मेशन लॉस हुई? डिस्टिंक्ट चेंज हुए? नो। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी 17 थे, यहां पे भी 7 थे, यहां पर भी थे। सो यहां पे मेरे पास 2 कॉलम्स हो सकते हैं प्राइमरी की के। इन दोनों में से मैं किसी को भी बना सकता हूं, बट मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम प्रेफर करते हैं कि हम प्राइमरी की बनाएं न्यूमेरिकल कॉलम। ठीक है जी, तो मैंने अब 1263 यूनिक और डिस्टिंक्ट 2 कॉलम्स में से मैंने आइटम आईडी को मैंने अपनी प्राइमरी की बना ली।